हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम फिजिक्स का पॉलीटेक्निक के लिए जो कि 7 अप्रैल को एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का कि यदि एक लेंस की शक्ति -2 डायोप्टर है तो इसकी फोकल लंबाई क्या है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला होता है 1/f। अगर मीटर में है तो हम करेंगे। तो देखिए, पावर का फॉर्मूला 1/f होता है। अगर इसको उल्टा कर दें, फोकल लेंथ बराबर 1/p हो जाएगा। तो 1/2 हो जाएगा। -2 डायोप्टर है, डायोप्टर मीटर में है, उसको चेंज करना है सेंटीमीटर में, यानी कि ऊपर 100 से सॉरी कट गया। f बराबर 1/2 डायोप्टर -2 डायोप्टर 100 से भाग दे देंगे तो सेंटीमीटर हो जाएगा। 2 डायोप्टर है, डायोप्टर काट लीजिए। तो 2 से काटेंगे तो -50 सेंटीमीटर होगा, यानी कि सी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन हम लोग का नेत्रोद और लेंस के बीच काला खुला भाग होता है। नेत्रोद और लेंस के बीच हम लोग को जो काला खुला भाग कहलाता है, जो भाग है वो हम लोग कहते हैं प्यूपिल कहते हैं। प्यूपिल कहलाता है, प्यूपिल कहलाता है। डी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें कि तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली एक चुंबकीय क्षेत्र में घुमाई जाती है तो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा डैश में बदलती है। यानी कि आयताकार कुंडली है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उसकी प्रेरित दिशा जो होती है वह आपका आधा घूर्णन होती है। इसका दिशा प्रत्येक आधा घूर्णन में बदलती है। आधा घूर्णन में क्या होता है, प्रेरित जो विद्युत धारा की दिशा है वह आधा घूर्णन के साथ में बदलती है। डी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें। दोपहर में सूर्य सफ़ेद दिखाई देता है क्योंकि। तो प्रकाश का न्यूनतम प्रकीर्ण होता है। इसका कारण जो दोपहर में सूर्य सफ़ेद दिखाई देता है, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, न्यूनतम होता है। ए नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें। पदार्थ प्रतिरोधकता P लंबाई L वाले एक आयताकार दो समान भागों में काटा गया है तो दोनों भागों की प्रतिरोधकता क्या होगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह P हो जाएगा। इतना ही रह जाएगा। प्रतिरोधकता अगर दो समान भागों में अलग अलग तो थोड़े ना चेंज होगा, अलग अलग भागों में काटा जाए फिर भी प्रतिरोधकता समान हुई होता है। अगला क्वेश्चन की बात करें। एक वस्तु समतल दर्पण की सामने 0.25 मीटर की दूरी पर रखा गया है तो वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी होगी। तो देखिए, अगर 0.25 सेंटीमीटर में रखा गया है तो वस्तु और दर्पण की दूरी बराबर होता है प्रतिबिंब और वस्तु की दूरी। प्रतिबिंब और वस्तु की दूरी, तो प्रतिबिंब कितना है 0.5 और दर्पण से कितना दूर है 0.5 ही, तो ऐड हो जाएगा यानी कि 0.5 मीटर हो जाएगा। डी नंबर्स का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात करें कि शून्य परावर्तन कोण वाले प्रकाश की एक किरण हेतु आपतन कोण क्या होते हैं। तो अपतन कोण होता है 0 कोण। शून्य परावर्तन कोण वाले प्रकाश की किरण हेतु अपतन कोण 0 डिग्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें कि एक उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति। एक उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की प्रकृति जब दर्पण से वस्तु की दूरी ध्रुव और फोकल एफ के बीच दूरी कम होगी तो क्या होगा, इसका जो प्रकृति होगा उस उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब हो जाएगा आभासी और सीधा और आकार में छोटा। सी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा अगर ध्रुव और फोकल बिंदु एफ के बीच रखेंगे तो। अगला क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है कि जल का अपवर्तनांक 1.33 है तो जल में प्रकाश की गति है दिया है तो निर्वात में प्रकाश की गति 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है तो जल में प्रकाश की गति क्या होगी। तो जल में प्रकाश की गति आपका हो जाएगा 2.26 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है कि एक अवतल
लेंस की आवर्धन शक्ति, अवतल लेंस की जो आवर्धन शक्ति होता है, जरूर याद रखिएगा, वह सदैव 1 से छोटा होता है, 1 से छोटा होता है। अगला क्वेश्चन की बात करें, वह उपकरण जो परिपथ में विद्युत धारा को पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाता है? वह हम लोग कहते हैं गैल्वेनोमीटर। विद्युत धारा को पता लगाने में प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं गैल्वेनोमीटर। सी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, एसी जनित्र डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। एसी जनित्र जो काम करता है वह आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। बी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें 138, जीवाश्म ईंधन। तो जीवाश्म ईंधन जो होता है आप लोग को पता होगा, जो जीवाश्म ईंधन जो होता है वो ऊर्जा के गैर नवीकरण स्रोत है। ऊर्जा के क्या है? गैर नवीकरण स्रोत होते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें, 1 किलोवाट आवर कितना होता है? तो 1 किलोवाट जो आवर होता है सभी को पता होगा 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। अगला क्वेश्चन की बात करें, जल शक्ति संयंत्र डैश में होता है। तो जल शक्ति संयंत्र आपका पर्वतीय भूखंड में स्थित होता है। पर्वतीय भूखंड में स्थित होता है। बी नंबर का राइट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन की बात करें, एक 10 वोल्ट की बैटरी 20,000 कूलम है, आवेश 20 ओम के प्रतिरोध का वहन करती है, तो 10 सेकेंड में किया गया कार्य। तो देखिए वर्क डन बराबर होता है Q × V। तो Q आपका कितना होगा? 20,000 कूलम है और 10 वोल्ट है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा 2 × 10⁵ जूल आ जाएगा आपका। सी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का कि दो युक्तियां का समांतर में ए और बी दो बिंदुओं के बीच जुड़ी हैं, तो वह भौतिक मात्रा जो दो बिंदुओं के बीच समान रहेगा वह हो जाएगा सी नंबर वोल्टेज। दो युक्तियां समांतर में ए और बी दो बिंदुओं के बीच जुड़ी है, वो भौतिक दो बिंदुओं के बीच समान रहेगा, तो वो उसे कहते हैं वोल्टेज कहते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित परिपथ में 10 ओम प्रतिरोधक में विद्युत धारा की गणना करो। तो आप लोग को पता होगा 10 ओम का आप लोग का एम्पियर ज्ञात करना है, तो यहाँ पे सेपरेट है, तो आप लोग का ओम का फॉर्मूला ही जानते होंगे, तो V बराबर IR होता है। हम लोग का एम्पियर ज्ञात करना, तो I बराबर V/R। कितना वोल्ट दिया है? 6 वोल्ट दिया हुआ है, और ओम हम लोग को दिया है 10 ओम का प्रतिरोध ज्ञात करना है। काटेंगे तो 2/5, अगर 2/5 को गुना 3/5 होगा, 3/5, और 5 से 3 को गुना करेंगे तो आपका जो एम्पियर हो जाएगा 0.6 एम्पियर आपका आंसर आ जाएगा। सी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन की 220 वोल्ट के परिचालक करने वाले 40 वाट और 60 वाट के तंतुओं की प्रतिरोध क्रमशः R1 R2 है, तो आपका हो जाएगा R2 लेस देन R1 हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए R1 बड़ा हो जाएगा, 40 वाट बड़ा हो जाएगा, और 60 वाट जो है वह प्रतिरोधकता का कम हो जाएगा। डी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक 1.5 ओम वाले 5 प्रतिरोधक का प्रत्येक बनाए जा सकने वाले अधिकतम प्रतिरोध, तो 1.5 वाले 5 प्रतिरोधक का प्रयोग करेंगे तो अधिकतम प्रतिरोध जो प्राप्त होगा वह हम लोग को श्रेणी क्रम में प्राप्त होगा। तो 1/5 + 1/5 जोड़ेंगे तो आप लोग का जो आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1 ओम। सी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। जोड़िएगा, फॉर्मूला होता है R= बराबर R1 + R2 R3 + R3 R5 तक लिखिएगा, तो 1.5 को जोड़ेंगे तो आप गुना भगा करिएगा तो एक आंसर ही आ जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है कि जब प्रकाश किरणें नेत्र में प्रविष्ट होती है तो अधिकांश डैश पर होता है, तो अधिकांश जो होता है वो आपका कोर्निया के बाह्य पृष्ठ पर होता है, कोर्निया के बाह्य पृष्ठ पर। सी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच के प्रिज्म में प्रवेश करता है तो विचलन कोण डैश के लिए न्यूनतम होता है, तो आपका जो
लाल प्रकाश जो होता है, लाल प्रकाश का जो विचलन कोण होता है वह न्यूनतम होता है। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन की 2 ओम, 4 ओम, 1 ओम और 100 ओम का प्रयोग करने वाले न्यूनतम प्रतिरोध। तो न्यूनतम प्रतिरोध आपका हो जाएगा 1 ओम से कम, 1 ओम से डी नंबर 1 ओम से कम यानी कि लेस देन 1 एम्पियर, 1 ओम हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की बात करें, प्रकाश उत्पादन के लिए ऊर्जा सक्षम युक्ति है। तो प्रकाश उत्पादन के लिए ऊर्जा सक्षम युक्ति जो है वो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर CFCl। CFCl जो है वो प्रकाश उत्पादन के लिए ऊर्जा सक्षम युक्ति होता है। अगला क्वेश्चन की बात करें कि यदि प्रत्येकी R प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधक समांतर संयोजन में जोड़े जाते हैं तो उनका समतुल्य प्रतिरोध, तो उसका जो समतुल्य प्रतिरोध होता है वो R/N होता है। उसका समतुल्य जरूर से याद रखिएगा कि इस R प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधक समांतर जोड़े जाते हैं। तो आप लोग जानते हैं 1/R³ बराबर 1/R1/N। तो अगर उल्टा करेंगे N/R हो जाएगा 1/R³ बराबर N/R। तो उल्टा करेंगे तो आपका जो उलट जाएगा R/N, यानी कि डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। होप आप लोग वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।